वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, आज हम ये सीखेंगे। एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल मेनली ये सबसे ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होती है। पाइवट टेबल आप किसी भी कंपनीज का काम कर रहे हैं या किसी भी डाटा को आप एनालाइज करना चाहते हैं ईजीएस्ट वे में, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? पाइवट टेबल। और इंटरव्यू में भी मोस्टली पूछा जाता है कि क्या आपको पाइवट टेबल बनानी आती है। ये पीवट टेबल कई लोग बोलते हैं और कई लोग इसे पाइवट टेबल बोलते हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। पाइवट टेबल्स करने के लिए हमारे पास एक डाटा होना चाहिए जिस पे हम पाइवट टेबल अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक डाटा बना रखा है जिसमें मैंने कस्टमर आईडी, उनकी पोस्ट, उनका नेम, सिटी, रीजन एंड सैलरी डिफाइन कर रखी है। अब यहाँ पे पाइवट टेबल हम ऑन कहाँ से करेंगे? आपने देखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब में ये पहला कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है पाइवट टेबल। जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लिखा हुआ है क्रिएट ए पाइवट टेबल या पीवट टेबल कई लोग बोलते हैं इसे। पाइवट टेबल हम कर रहे हैं। अब ये कहता है कि पाइवट टेबल बनाने के लिए क्या आपने इसी शीट पे यूज करना है या न्यू शीट पे? आप जैसे आप ये देखोगे पाइवट टेबल के अंदर ये आपके सामने रेंज शो कर रहा है कि आप शीट नंबर 1 पे हो और उसकी रेंज आपको शो करके दिखा रहा है। और आपने पाइवट टेबल इसी पे बनानी है तो आप क्या करोगे? एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि नई वर्कशीट पे बने, आपका डाटा खराब ना हो या डाटा में कोई चेंजेस ना हो पाए, डायरेक्टली हम कोई मतलब हमें एनालाइज करते वक्त न्यू शीट पे हमें डाटा चाहिए हमेशा, तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसे ओके करूंगा आप देखोगे आपके सामने पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट अपीयर हो गई है। देखो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ये पाइवट टेबल के लिए आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट इसलिए बोला मैंने क्योंकि जो भी हम इन फील्ड्स के अंदर ड्रॉप करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा पाइवट टेबल जो है एक डाटा रेडी करके देगा। और यहाँ पे हम फील्ड की बात करें तो यहाँ पे फील्ड को देखने के कई ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे लिखा हुआ है फील्ड सिलेक्शन एंड एरियाज। आप इस तरह से चाहते हो तो देखो आपका सारा फील्ड एरिया इस तरह से आ जाएगा। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो आपको बेस्ट लगता है आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप देखोगे प्रॉपरली 4 एरियाज, देखो ये 4 एरियाज और यहाँ पे एरिया देन सेक्टर्स ऑलरेडी हमें ये शो कर रहा है। ये हमारा पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट एरिया है। आपने क्या मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं ये है फील्ड सिलेक्शन एंड एरिया सिलेक्शन। आपने इस ऑप्शन को यस करना है। अब जैसे आप इसे यस करोगे तो हमारे पास जो ये टेबल है इसमें से ना नॉर्मली पाइवट टेबल बनाते वक्त अगर यहाँ से कोई भी क्वेरी करता है, क्या क्वेरी करता है? मैं ये चाहता हूँ कि रोहतक के लोग कितनी सैलरी ले रहे हैं। फर्स्ट मैं पाइवट टेबल में फर्स्ट क्वेरी कर रहा हूँ कि भाई रोहतक के कितने पर्सन हैं और वो किस रीजन के हैं और कितनी सैलरी ले रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन अराइज हुआ तो हम पाइवट टेबल बनाएंगे कैसे? अब हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या क्वेरी के अकॉर्डिंग हमने अपनी रिपोर्ट को फिल्टर करना है। अब मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई रोहतक के लोग किस रीजन के हैं और कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, ले रहे हैं ले ना ले रहे हैं, ये चीज़ चेक करनी है। तो हमें क्या करना है? नॉर्मली जिस चीज़ को फिल्टर करना चाहते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम रोहतक सिटी को फिल्टर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करके फिल्टर एरिया में ड्रॉप कर देंगे। आप देखोगे ऊपर, आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये सिटी मेरे सामने अपीयर हो गई है। सारी सिटी शो कर रहा है यहाँ पे आपने जिसमें फिल्टर में डाला। देन उसके बाद मैं उनके पर्सन्स के नाम कहाँ चाहता हूँ। अगर मुझे कॉलम में चाहिए तो टॉप ऑफ द कॉलम में आ जाएंगे, ABCD कॉलम में शो करेगा। अगर मुझे नहीं रो में चाहिए नाम तो आप सारे के सारे नाम रोज में दिखाएगा, लाइनों में। आपने देखा जो भी आपने ड्रॉप डाउन किया है। अब आपको चाहिए क्या? अब रोहतक में साथ रीजन भी बताया था मैंने, तो मैं रीजन को भी फिल्टर करना चाहता हूं तो रीजन को भी मैं फिल्टर में डाल देता हूं। दो चीजें, सिटी एंड रीजन दोनों ऊपर आ गए, यहाँ पे फिल्टर में मैंने डाल दिया है इसे। और मैं वैल्यूज क्या चाहिए मुझे? सैलरी चाहिए तो मैं सैलरी को, यानी जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो सारी की सारी मैं किस में डिफाइन करूंगा? सारी की सारी मैं डिफाइन करूंगा वैल्यूज के अंदर। आपने न्यूमेरिक वैल्यूज को, अब देखा आपके सामने ये पाइवट टेबल बन के आ गई है और ग्रैंड टोटल आ रहा है। ग्रैंड टोटल आ रहा है हमारे पास, टोटल सबका है ये।
अब मैंने क्वेश्चन करना है यहाँ पे, सिटी सारी शो कर रहा है यहाँ पे, मुझे सिर्फ रोहतक के लोगों का चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे चेक को ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से, और मैंने हिसार एंड दिल्ली के डाटा को ऑफ कर दिया। आपने देखा कि ये रोहतक के पर्सन है जिनकी सैलरी ये है, उन सबकी लिस्ट आ गई है। साथ रीजन, अगर मुझे नॉर्थ रीजन का चाहिए तो मैं वापस क्या करूंगा, यहाँ पे डी सेलेक्ट ऑल करूंगा और नॉर्थ को मैं इसे ओके कर लूंगा। तो आप देखोगे पाइवट टेबल की हेल्प से अब यहां पे बता पाना काफी मुश्किल था कि नॉर्थ रीजन के रोहतक के कितने बंदे हैं जिनकी मैं सैलरी जानना चाहता हूं। तो यहां पाइवट टेबल की हेल्प से हमने विद इन ए मिनट आपने इस डाटा को एकदम से फिल्टर कर लिया। तो ये पाइवट टेबल का बेनिफिट है। वैसे ही मैं एक और क्वेश्चन के साथ आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने क्या करना है, पाइवट टेबल एक और आपने बनाई, आप चाहते हो कि भाई मेरे पास मैनेजर कितने हैं और कितने जो है सुपरवाइजर हैं जिनकी सैलरी नॉर्मल दिल्ली, जिनकी सैलरी मैनेजर एंड सुपरवाइजर जो रोहतक और दिल्ली के रहने वाले हैं उनकी चाहिए, मैनेजर एंड सुपरवाइजर। तो अगेन हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी चीज आपको चाहिए वो आपने यहां से चूज फील्ड लिस्ट में से आपने चूज करना है। अब यहां से मैं कुछ हटाना चाहता हूं तो डायरेक्टली मैं हटा के कहीं पे भी डाल सकता हूं, मैं कॉलम फील्ड में डाल देता हूं। तो आपने देखा कि कॉलम फील्ड में नॉर्थ रीजन के सारे कॉलम में आ गया। जैसा भी ड्रैग करेंगे, आप इसको हटाना चाहते हैं तो डायरेक्टली वहां से हट गया, सिर्फ सिटी सिटी ही शो कर रहा है। एक क्वेरी और करते हैं, अगर सपोज करो कि मुझे सिर्फ पोस्ट वाइज सैलरी चाहिए तो मैं सिटी को हटा के मैं डायरेक्टली पोस्ट को यहां पे ड्रॉप एंड डाउन कर दूंगा। तो यहां पे सभी पोस्टों के बंदे आ रहे हैं, मुझे सिर्फ यहाँ पे दिल्ली के पर्सन चाहिए, दिल्ली के चाहिए तो मैं या रोहतक के चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से उसे फिल्टर कर सकते हो। आप देखोगे दिल्ली एंड रोहतक, साथ दिल्ली एंड रोहतक के भी चाहिए और पोस्ट वाइज चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, फिल्टर यहाँ पे सिटी को भी क्या करेंगे, इस फील्ड में लेके आ जाएंगे, पोस्ट भी आएंगे देन सिटी। अब हमने यहाँ से फिल्टर लगा लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई मुझे जितने भी मैनेजर हैं सिटी वाइज रोहतक के, ये 3 मैनेजर हैं जिनकी लिस्टिंग मेरे सामने आ गई है। गॉट इट माई पॉइंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे डाटा को एनालाइज करने में, किसी भी लेंथी डाटा को समराइज करने में हम क्या यूज़ करते हैं, पाइवट टेबल बनाते हैं। पाइवट टेबल के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले आप इस वीडियो में नॉर्मल पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं आप इसे सीख सकते हैं, जो मैंने आज आपको क्लास दी है ऑनलाइन। आप अगेन इसे चेक कर लेते हैं, ये हमारी पाइवट टेबल है। गॉट इट माई पॉइंट। Thank you for watching Icons Learning.